जय हिंद साथियों, नमस्कार। परमजा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अरविंद सिंह एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथियों, हमारा प्रकरण चल रहा था स्वर प्रकरण से संबंधित विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों पर, और उसी के साथ साथ स्वर प्रकरण से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, किस प्रकार के प्रश्नों की संभावना है, इस पर हमारा अध्ययन चल रहा था और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने देख लिया था। उसी कड़ी में कुछ और प्रश्न है, हम उस पर चर्चा करते हैं। तो आइएगा मिलते हैं प्रश्न से। निम्न में से अयोग व ध्वनियाँ हैं। बहुत ही सरल क्वेश्चन है दोस्तों, वन लाइनर क्वेश्चन जैसा लग रहा है, तो इसका बहुत ही सरल आंसर हो जाएगा। आप सबको पता है कौन सा हो जाएगा। अयोग व ध्वनियाँ कौन सी है दोस्तों? अंग और अह। कौन कौन सी है? अंग और अह। बाकी आप इनके विषय में जानते हो। स्वर है और कंठ से इनका उच्चारण होता है, व्यंजन है, कंठ से इनका उच्चारण होता है। अयोग व ध्वनि हो जाएगी, और द्विगुणी ताड़न जात एवं उत्क्षिप्त व्यंजन ड और ड। और लास्ट जो ऑप्शन है एनोट इनोट, आप जानते हो, कहने की आवश्यकता नहीं है। आइएगा दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। री स्वर की, ध्यान दीजिए दोस्तों, री स्वर की मात्रा का प्रयोग कौन से शब्द में हुआ है? कौन से शब्द में हुआ है? किसकी मात्रा का दोस्तों? री जो स्वर है उसकी मात्रा का प्रयोग कौन से स्वर में हुआ है? तो हमारे पास विकल्प क्या क्या है दोस्तों? पहला विकल्प है मातृभूमि, दूसरा है रात्रि, तीसरा है आम्र, चौथा है क्रिया। आइएगा थोड़ा सा इस प्रश्न को समझने के लिए हम इन विकल्पों के वर्ण विश्लेषण करते हैं या अक्षरिक खंड करते हैं। तो मातृभूमि का जब हम इसका विश्लेषण करेंगे दोस्तों, तो क्या निकलेगा? म, आ, फिर हो जाएगा त, और फिर हो जाएगा री। ठीक है दोस्तों। पीछे क्या है? ब, फिर क्या है? बड़ा ऊ, फिर क्या है दोस्तों? म, और हो जाएगा बड़ा वाला ए। देखिएगा दोस्तों, यदि हम मातृभूमि शब्द का वर्ण विश्लेषण करेंगे तो इस प्रकार से हमारे पास अक्षरों के खंड होंगे, इस प्रकार से हमें अक्षर दिखाई देंगे। आइएगा रात्रि के भी करते दोस्तों। र, इसमें क्या क्या है? आ, फिर हो जाएगा दोस्तों त, फिर हो जाएगा र, और हो जाएगा ए। देखिएगा, मैं स्पष्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस शब्द में आपको री स्वर दिखाई दे रहा है, और इस वाले शब्द में री है या र है। हम थोड़ा सा अक्षरिक खंड करके देख लेते हैं, विश्लेषण करके देख रहे हैं। उसके बाद अगला है दोस्तों, क्या है? आ स्वर है अपने आप में, फिर म, फिर र, और फिर क्या है? आ। बताइएगा, आम्र का जब आप वर्ण विश्लेषण करोगे तो क्या हो जाएगा? आम्र। देखिएगा, उच्चारण करिएगा, आम्र। इसका रात्रि क्या हो जाएगा? रात्रि। ठीक है। और अंतिम है हमारा दोस्तों क्रिया, तो क्या हो जाएगा? क, र। बताइए, ये जो टांग में लगा हुआ है ना, ये वाला क्या है दोस्तों? ये र है। ये क्या है? र है। ये क्या है जो टांग में लगा हुआ है? ये र है। देखिएगा, ये इस तरह से लगता है और री इस तरह से लगता है। चलिएगा, इसका भी कर लेते हैं एक बार। क, र, ई, पीछे क्या है दोस्तों? ये, और अंतिम क्या हो जाएगा? आ। अब देखिएगा, हमने जो हमारे पास विकल्प मौजूद थे, मातृभूमि, रात्रि, आम्र और क्रिया, इनमें किस शब्द में, जब किस शब्द में आपको री दिखाई दे रहा है, हमने सभी शब्दों का वर्ण विश्लेषण किया है। तो दोस्तों री कहाँ दिखाई दे रहा है आपको? यहाँ पे मातृभूमि में। बाकी सब जगह क्या है दोस्तों? रे आया। अब देखिएगा, री को और रे को लिखने का तरीका क्या है दोस्तों? देखिएगा, इन्होंने एक शब्द लिखा है, देखिएगा, जो इस तरह से लिखा जाएगा वो री होगा। क्या होगा? री होगा। देखिएगा, मातृभूमि शब्द में इस तरह से लिखा हुआ है, और एक शब्द है दोस्तों रात्रि। ये जो र है, ये र इस तरह से लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है? इस तरह से लिखा जाता है। इसकी चर्चा हम शेष जो इसकी क्लास रहेगी दोस्तों उसी में करेंगे। तो हमारे प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? 1 नंबर। क्या हो जाएगा? 1 नंबर। कौन से शब्द में री स्वर का प्रयोग हुआ है? तो हो जाएगा मातृभूमि। बाकी सब में जो ये दिखाई दे रहा है आपको, ये र है, ये क्या है? र है, ये क्या है? र। देखिएगा, एक और शब्द लिख देता हूँ मैं। जैसे एक शब्द लिखते हैं हम, ये राष्ट्र। क्या लिखते हैं? राष्ट्र। बताओ, ये र है या हलंत है? ये र है। देखिएगा दोस्तों, जो इधर से लगता है
वो क्या होता है, र। क्या होता है, र। सब में देखिएगा इधर से लग रहा है, इधर से लग रहा है। यदि हमें किसी वर्ण को आधा करना होता है तो हम इधर से हलंत लगाते हैं। किधर से लगाते हैं, इधर से लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे हो जाएगा हमारा राष्ट्र। तो जो इधर होता है वो र और जो इधर होता है वो हलंत, ये तो हो जाएगा र। अगर इसमें स्वर मिला दोगे तो ये पूरा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, हलंत। क्या हो जाएगा, हलंत। जो इधर से लगे वो र और जो उधर से लगे वो हलंत। ठीक है दोस्तों, तो सब में इधर से लगा हुआ ये तो है र और ये हो जाएगा री। तो हमारे प्रश्न का सही जवाब क्या है, 1 नंबर। क्या है दोस्तों, 1 नंबर। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का, किसका दोस्तों, जिह्वा का अगला भाग, कौन सा भाग, अगला भाग ऊपर नीचे होता है। अब इसने किस आधार पर पूछा दोस्तों, जिह्वा स्थान के आधार पर इस प्रश्न को पूछा गया है। ये हिंदुस्तान में जो बहुत सारे बोर्ड हैं उन बोर्डों के द्वारा स्वर प्रकरण से संबंधित जितने भी प्रश्न आए हैं उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर उठाया गया है। तो जिह्वा स्थान के आधार पर ये प्रश्न दोस्तों, जिह्वा प्रयत्न के आधार, जिह्वा का अगला भाग ऊपर नीचे होता है। तो देखिएगा जिह्वा स्थान के आधार पर हमने कितने भागों में बांटा था, 3 भागों में। कितने भागों में बांटा था, 3 भागों में। आप क्लास देखिएगा फिर से आपको सब समझ में आएगा। बताइए कितने भागों में बांटा था, 3 भागों में। किस तरह से, इस तरह से हमने हमारी ये बनाई थी जिह्वा। बताइए बनाई थी नहीं बनाई थी, ठीक है। बताओ ये कौन सा भाग हो जाएगा, पश्चे। ये कौन सा हो जाएगा, अग्रभाग। कौन सा हो जाएगा, अग्रभाग। और ये कौन सा था, मध्य। कौन सा था, मध्य। बताओ मध्य से किसका उच्चारण हो रहा था, अ का। बताओ पश्चिम से उ, उ, ओ, औ, और एक और था दोस्तों औ, और हो जाएगा आ। इस तरह से। और अग्र से क्या था दोस्तों, अग्रभाग था अपना ई, बड़ी वाली ई, ए, आई। ठीक इस तरह से ही था। बाकी आप क्लास देखिए, क्लास में आपको समझ में, छोटे फॉर्मेट में लिख रहा हूँ। तो देखिएगा, देखिएगा अ का उच्चारण कहाँ से हो जाएगा, पश्चिम से। कहाँ से हो जाएगा, पश्चिम से। बताओ ये विकल्प सही है गलत, ये गलत है, ये हमारे प्रश्न का जवाब नहीं है। बताओ उ का उच्चारण कहाँ से हो जाएगा, पश्चिम से। बताओ ये भी हमारे प्रश्न का जवाब नहीं है। बताओ ओ का कहाँ से उच्चारण हो जाएगा, ये भी पश्चिम से है, ये भी हमारे प्रश्न का जवाब नहीं है। बताइएगा ई, ई, ए, आई। बताओ ई, ए, आई। बताओ कहाँ से बोले जाएंगे, जिह्वा के अगले भाग से। हमारे प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, 4 नंबर। क्या हो जाएगा, 4 नंबर। ये जिह्वा स्थान के आधार पर प्रश्न पूछा गया था दोस्तों। और जिह्वा स्थान के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया था, अग्र, मध्य और पश्चिम। अग्र ई, ए, आई। अगले भाग से, जिह्वा के अगले भाग से जो स्वर बोले जाते हैं जिनमें जिह्वा ऊपर नीचे होती है वो कौन से हो जाएंगे, ई, ए। ठीक है दोस्तों, तो हमारे प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, 4 नंबर। क्या हो जाएगा, 4 नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। री स्वर के उच्चारण में, सॉरी दोस्तों, ई स्वर के उच्चारण में जिह्वा का कौन सा भाग, क्वेश्चन रिपीट हुआ दोस्तों, जिह्वा का कौन सा भाग, किस उच्चारण में, ई के उच्चारण में। बताइए जिह्वा स्थान के आधार पर ई कौन सा स्वर है, कौन सा हो जाएगा दोस्तों, अग्रस्वर। कौन सा हो जाएगा, अग्रस्वर। हमारे प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा, 1 नंबर। क्या हो जाएगा, 1 नंबर। ये है दोस्तों हमारे स्वर से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आइएगा दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला प्रश्न दोस्तों, स्वरों का प्रकार नहीं है। देखिएगा दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सोचिएगा। स्वरों का, किसका प्रकार नहीं दोस्तों, स्वरों का। तो बताइए दोस्तों, पहला ऑप्शन क्या है, दीर्घ। बताओ दीर्घ स्वरों का प्रकार है कि नहीं है, बिल्कुल है। बताइए किस आधार पर, उच्चारण मात्रा के आधार पर हमने स्वरों को पढ़ा था, कितने भागों में, 3 भागों में, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। बताइए जो 2 स्वरों से मिलकर बने होते हैं, बताओ वो कौन से स्वर होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं। कौन से होते हैं, दीर्घ। बताओ जिनमें 3 मात्राओं का समय लगता है उन्हें क्या कहा जाता है, प्लुत स्वर। बताइए दोस्तों, स्वरों के उच्चारण में क्या हमारा एक उच्चारण अवयव दूसरे उच्चारण अवयव को स्पर्श करता है क्या, करता है क्या दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं करता है। तो क्या स्वरों, ये स्वरों का प्रकार हो जाएगा, स्पर्श नहीं होगा। तो हमारे प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, स्पर्श। बिल्कुल दोस्तों, ये स्वरों का प्रकार नहीं है। और ह्रस्व स्वर भी जो मूल स्वर हैं, ह्रस्व स्वर कौन से दो दोस्तों, अ, ई, उ और री। ठीक है, ये चारों ही ह्रस्व स्वर थे। बाकी दीर्घ स्वरों, दीर्घ भी स्वरों का प्रकार है,
प्लुत भी स्वरों का प्रकार है, ऋस्व भी स्वरों का प्रकार है, पर स्पर्श स्वरों का प्रकार नहीं है। तो हमारे प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? 3 नंबर। क्या हो जाएगा? 3 नंबर। आइए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। क्या है दोस्तों, देखते हैं। निम्नांकित में से मूल स्वर नहीं है। सोचिएगा दोस्तों, कौन सा मूल स्वर नहीं है? बताइए किस आधार पर पूछा इसने, किस आधार पर पूछा? मौजूदा विकल्प में देखिएगा दोस्तों, स्वर के हमने कितने भाग पढ़े थे? 2 भाग। उत्पत्ति के आधार पर 2 भाग पढ़े थे, एक थे मूल स्वर और एक थे संधि स्वर। क्या थे? एक थे मूल स्वर और एक थे संधि स्वर। बताइए किस आधार पर इसका उत्तर निकलेगा? तो हम देखते हैं। संधि स्वर हमने किसको कहा था? वो स्वर जिनके निर्माण में जिनके निर्माण में कितने स्वरों का प्रयोग हो? 2 स्वरों का। तो वो कौन से स्वर थे? संधि स्वर। कौन कौन से थे? देखिएगा। बताओ ए किससे बना है? तो आपका जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अ प्लस ई। इन दोनों के मिलन से कौन सा स्वर बना है? ए। बताओ ओ किससे बना है दोस्तों? किससे बना है? अ प्लस उ से। किससे बना है? अ प्लस उ से। बताओ जो संधि स्वर होंगे वो दीर्घ स्वर होंगे कि मूल स्वर होंगे? या संधि स्वर, हाँ, दीर्घ स्वर होंगे या मूल स्वर होंगे? तो दीर्घ स्वर होंगे। बताओ यहाँ क्या पूछ रहा है? मूल स्वर कौन सा है? बताओ ये कौन सा हो गया? दीर्घ स्वर हो गया। ये कौन सा हो गया? दीर्घ स्वर हो गया। या हम इनको संधि स्वर भी कह सकते हैं। ये संधि स्वर हो गया, ये संधि स्वर हो गया। बताओ संधि स्वर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके निर्माण में 2 स्वरों में संधि हुई है, इसलिए हमने इनको संधि स्वर कहा। इसके निर्माण में 2 स्वरों में संधि हो रही है, इसलिए हमने इसको संधि स्वर कहा। बताओ इसमें इसका निर्माण किससे हुआ है? तो हमारा जवाब हो जाएगा, वैसे तो हम इसको संधि में स्पष्ट करेंगे दोस्तों। अ प्लस आ के बाद यदि ओ या औ आता है तो क्या बनता है दोस्तों? औ बनता है। क्या बनता है? औ बनता है। बताओ यहाँ भी 2 स्वरों में संधि हो रही है। बताओ ये कौन से स्वर हो जाएंगे? संधि स्वर। कौन से हो जाएंगे? संधि स्वर। बताओ री कौन सा स्वर है? री मूल स्वर है। कौन सा स्वर है? री मूल स्वर है। तो हमारे प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा? 4 नंबर। क्या हो जाएगा? 4 नंबर। 5वां क्या है दोस्तों? नोट। क्या है? नोट। इस पर थोड़ा सा और सोचिएगा। हमने जो क्लास ली है उस क्लास को आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा, आपको बहुत आसानी से आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हो। ठीक है दोस्तों, सोचिएगा किस आधार पर है ये? उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का प्रकार पूछा गया है। उत्पत्ति के आधार पर हमने स्वरों को 2 भागों में बांटा था, एक थे मूल स्वर और एक थे संधि स्वर। संधि स्वर हमने किसको कहा था? वह स्वर जिनकी उत्पत्ति 2 स्वरों से हुई हो। कितने स्वरों से हुई हो? 2 स्वरों से। बताओ इसकी उत्पत्ति 2 स्वरों से हो रही कि नहीं हो रही है? हो रही कि नहीं हो रही है? हो रही है। बताओ इसकी हो रही कि नहीं हो रही है? बिल्कुल इसकी उत्पत्ति 2 स्वरों से हुई है। बताओ इसकी उत्पत्ति 2 स्वरों से हुई कि नहीं है? हुई है। ठीक है दोस्तों, तो मूल स्वर कौन सा हो जाएगा? री। कौन सा हो जाएगा? री। अर्थात वह स्वर जिनकी उत्पत्ति में किसी अन्य स्वर का सहयोग नहीं होता है क्या कहलाते हैं? मूल स्वर। बताओ री के निर्माण में किसी अन्य स्वर का सहयोग है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? 4 नंबर री। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखो दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से संध्या अक्षर या संध्य स्वर नहीं है। कौन सा स्वर नहीं है दोस्तों? संध्य स्वर नहीं है। अर्थात वो स्वर जिसका निर्माण कौन सा है दोस्तों? सॉरी, प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ते हैं। निम्न में से संध्या अक्षर या संध्य स्वर कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? संध्य स्वर पूछा इसने, नहीं लगाया। संध्य स्वर कौन सा है? अर्थात वो स्वर जिसका निर्माण कितने स्वरों से हुआ दोस्तों? 2 स्वरों से हुआ। संधि स्वर से ही पता लग रहा है कि ऐसा स्वर जो 2 स्वरों से मिलकर बना होगा वही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। तो आइए देखते हैं विकल्प को क्या क्या हो जाएगा दोस्तों। तो जो पहला विकल्प है, बताओ आ का निर्माण किससे हुआ है? हमने क्लास में क्या पढ़ा था? यदि अ के बाद अ आएगा तो कौन सा स्वर बनेगा? आ बनेगा। ये कौन सा स्वर हो जाएगा? ये संधि स्वर हो जाएगा और पहला ही विकल्प हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। फिर भी हमने क्या सीखा है दोस्तों कि परीक्षा के प्रश्न पत्र में जितने भी विकल्प आएंगे उन सभी विकल्पों पर हम एक बार नज़र जरूर डालेंगे, नज़र जरूर फेरेंगे कि क्या अगले प्रश्न में या अगले विकल्प में क्या दिया हुआ है। ये बताइए दोस्तों, संध्य अक्षर है, संध्य स्वर है या मूल स्वर है? मूल स्वर है। ये हमारे प्रश्न का कोई जवाब नहीं है। बताओ ओ मूल स्वर है। बताओ आ मूल स्वर है। और 5वां तो
नोट है ही सही दोस्तों, इसको तो आप अच्छी तरह से समझते हो। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से दीर्घ स्वर नहीं है, कौन सा स्वर दोस्तों? दीर्घ स्वर। देखिएगा, दीर्घ स्वर नहीं है। अब दीर्घ किस आधार पर दोस्तों? तो उच्चारण मात्रा के आधार पर भी हो सकता है। उच्चारण मात्रा के आधार पर हमने 3 भाग पढ़े थे, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगता हो उन्हें हमने क्या कहा था? दीर्घ स्वर। अब 2 मात्राओं का समय कैसे लगेगा दोस्तों? जिन स्वरों के निर्माण में 2 स्वरों की भूमिका रही हो उन्हें हमने क्या कहा था? दीर्घ स्वर। क्या कहा था? दीर्घ स्वर। अब देखिएगा कैसे, जैसे ये अ है, बताओ सॉरी ए है, ए का इसे बनाए दोस्तों अ प्लस ई से। किससे बना है? अ प्लस ई से। और ए किससे बना है दोस्तों? ए किससे बना है? अ प्लस ए से। हम संधि में इसको और आगे पढ़ेंगे, बस मैं छोटे फॉर्मेट में बता रहा हूँ। बताओ ओ किससे बना है? अ प्लस उ से। किससे बना है? अ प्लस उ से। बताओ ये 2 से मिलके बने दोस्तों, तो बताओ दीर्घ हुए कि नहीं हुए? बिल्कुल हुए हैं, बिल्कुल 2 से मिलके बने तो दीर्घ हुए। बताओ उ मूल स्वर है या दीर्घ स्वर है? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ये मूल स्वर है। हमारे प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर 4। क्या हो जाएगा? 4। 5वां आप जानते हो, नोटा। बताओ 2 से मिलकर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। 2 से मिलकर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। बताओ 2 से मिलकर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। ये कौन सा स्वर? ये कौन सा स्वर है? मूल स्वर। इसने क्या पूछा है? दीर्घ स्वर नहीं है दोस्तों। यहाँ और ध्यान देना, आप पूरे प्रश्न को पढ़ेंगे, नहीं पूछा है तो हमारा जो जवाब हो जाएगा कितना हो जाएगा दोस्तों? 4 नंबर। कितना हो जाएगा? 4 नंबर। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।